नमस्ते दोस्तों। आज है 7 फरवरी, गुरुवार का दिन, गुरु बृहस्पतिवार का दिन, श्रीमन नारायण भगवान का दिन। जय जय श्री हरि विष्णु की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। और एकादशी के पारण का दिन, एकादशी के पारण का दिन शाम को 1 से 4 के बीच बन रहा है, तो इसलिए एकादशी का भी दिन है आज। एकादशी एकादशी में विजया एकादशी, विजया एकादशी की जय हो, श्रीमन नारायण भगवान की जय हो, माता भगवती की जय हो। मैंने आज की अपनी पूजा की तैयारी में कर ली है। इसमें गणेश जी को दीपक जला कर पूजा का आह्वान कर लिया है और सूर्य देवता को जल अर्घ भी दे आई हूँ। जय सूर्य देवता की जय हो। चल रही हूँ अपनी पूजा की थाल लेके माँ तुलसा महारानी के पास, अकेला स्वरूप श्री हरि विष्णु के पास। जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी। मेरी पूजा की थाल है तैयार, मेरी पूजा की थाल है। अपनी पूजा की थाल लेके आई मैं। जय जय तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी। जय श्री नारायण नारायण, जय श्रीमन नारायण नारायण हरि। जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी। जय जय श्रीमन नारायण नारायण, जय श्रीमन नारायण नारायण, जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा। जय 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 माँ तुलसा महारानी, 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 जय जय माँ तुलसा महारानी। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। जय जय श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि। जय जय श्रीमन नारायण। आज एकादशी का दिन है, इसलिए मैं माता तुलसा को भोग नहीं लगाऊंगी, बस टीका और आरती करूँगी। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण। माँ तुलसा महारानी, माँ तुलसा महारानी, माँ तुलसा महारानी। जय माँ, जय 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण। जय हो जय। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसा, मेरे मंदिर की शोभा बढ़ाए रे मेरे आंगन की तुलसा। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसा। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मैंने सूर्य देवता को जल अर्घ देकर, श्री गणेश जी को दीपक जलाकर, फूल अर्पण कर, पूजन कर, फिर अपने घर में जो है पंचदेवों का मैंने किया श्रृंगार। पंचदेव में श्री गणेश जी, भोले भंडारी जी, हरण महादेव जी, श्रीमन नारायण भगवान जी, महावीर हनुमान जी, नवरुद्र दुर्गा माता जी। माता रानी में कोई माता रानी, सब माता रानी मिलकर माँ नव दुर्गा बनती हैं। उनको मैंने लाल पीले अष्टगंध से श्रृंगार किया, लाल पीले फूल अर्पण की, भोग लगाए, जल अर्पण की। अब चल रहे, आज गुरु बृहस्पतिवार का दिन है, गुरु महिमा का दिन है, श्रीमन नारायण भगवान का दिन है और एकादशी का भी दिन है। कितना बड़ा संयोग है। एकादशी भी श्रीमन नारायण माता भगवती का दिन है, जिसमें श्रीमन नारायण की महिमा का गुणगान किया जाता है। एकादशी कुल 24 एकादशी पड़ती है, जिसमें आज विजया एकादशी है। और श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु का दिन गुरु बृहस्पति का दिन है और श्रीमन नारायण भगवान जी का दिन है। बृहस्पति देव का दिन है, श्रीमन नारायण भगवान जी का दिन है। चल रही हूँ पाठ करने। श्रीमन नारायण गुरु बृहस्पति देव के व्रत में जो है चने का दाल चाहिए, गुड़ चाहिए, मुनक्का चाहिए और माता लक्ष्मी के लिए मिश्री है। मिश्री नहीं है तो मुनक्के से ही काम चल जाएगा, किशमिश से ही काम चल जाएगा। फिर केले के जड़ में हल्दी से, पीले चंदन से पूजन करने के बाद उनको भोग लगाकर चने का, मुनक्का का, गुड़ का, मिश्री का जल अर्पण करते हैं। फिर श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं। उसी समय माता तुलसा का भी पूजन कर लेते हैं। लेकिन आज एकादशी का है तो सिर्फ मैंने अष्टगंध से, फूलों से ही श्रृंगार किया। माता तुलसा का भोग और जल अर्घ नहीं दी। शाम को घी का दीपक जलाऊंगी। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि। फिर घर के मंदिर में आई हूँ, पूजन की हूँ श्रीमन नारायण भगवान जी का, जो मैं पंचदेव को बता रही हूँ, जिसमें श्रीमन नारायण भगवान जी भी है। अब चल रही हूँ कथा का पाठ करने के लिए। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। केले के जड़ में पूजन करके आके घर में भी मैंने पूजन किया। उसके बाद जो है श्रीमन नारायण भगवान जो है सबकी जो है मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये ऐसा व्रत है। श्री हरि विष्णु, श्रीमन नारायण, श्री गुरुदेव बृहस्पति सबकी महिमा, सबकी जो है पूजा अर्चना स्वीकार करते हैं। परोपकारी हैं, कल्याणकारी हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय जय श्रीमन नारायण हराय हरि। सच्चे मन से श्रीमन नारायण, श्री हरि विष्णु, गुरु बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए।
पाठ में अब हम जरा किसी एक राज्य में एक राजा निवास करता था। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन नियम से मंदिर में भगवान का पूजन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक कभी भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखता था एवं पूजन करता था। प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह न तो व्रत करती थी, न भगवान की पूजा करती थी, न ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी, लेकिन राजा नियम से व्रत पूजा दान आदि करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को चला गया। यह महल में रानी और दासी थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के रूप में महल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से परेशान हो गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। इस समय वे यहाँ नहीं हैं। मुझे गृह कार्यों से समय नहीं मिल पाता है। मैं सोचती हूँ कि इस धन के रहने से तो निर्धन रहना ही अच्छा है। फिर यह सारा काम धाम तो नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अब आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि सारा धन नष्ट हो जाए और आराम से रह सकूं। साधु वेशधारी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम यह क्या कह रही हो? भला संतान और धन से कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दोनों को तो सभी चाहते हैं। पापी भी धन और पुत्र की इच्छा करते हैं। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो उसका सदुपयोग करो। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, वस्त्रहीनों को वस्त्र दो, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशालाएं खुलवाओ, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारा और तुम्हारे कुल का यश लोक परलोक में फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि। परंतु रानी पर साधु की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं अन्य लोगों को दान देती रहूं तथा इसे रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ तुम वैसा ही करना। इससे तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लेपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से अच्छी तरह से धोना, स्नान करना। राजा उस दिन हजामत करवाए, मांस मदिरा का सेवन करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी विष्णुदेव वहां से चले गए। साधु ने जैसा कहा था, रानी ने 7 बृहस्पतिवार तक वैसा करने का निश्चय किया। रानी ने 7 क्या 3 ही किया था। 3 में सारा धन नष्ट हो गया। बृहस्पति देव के कोप से उसकी सारी धन संपदा नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी वे दोनों तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। जय जय गुरु बृहस्पति देव की जय। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं परदेश जाता हूँ। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ उसे कोई काम न मिला तो वह जंगल से लकड़ी काट कर लाने और शहर में ले जाकर बेचने लगा। इस प्रकार वह अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। उन्होंने किसी दिन भोजन मिलता था और किसी दिन वे केवल जल पीकर ही रह जाती थी। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास में नगर में ही मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और उससे 5 सेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ दिन के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के यहाँ गई। उस दिन बृहस्पतिवार दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिदेव की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी की बहन ने नहीं सुना, उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब रानी की बहन ने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बहुत दुखी होकर लौट गई। लौटकर उसने रानी से कहा, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती है। मैंने उसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, बुरे दिनों में कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का विपत्ति में ही समय पता चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वैसा ही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर जब रानी की बहन कथा सुनकर उठी तो उसने सोचा कि
मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु व्रत की कथा सुनने के कारण मैं उससे बोली नहीं। वह बहुत दुखी हुई होगी। फिर वह भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी गई थी तो मैं बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक न तो वहाँ से उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। अब तुम बताओ कि तुमने दासी क्यों भेजी थी? रानी बोली, बहन, मेरे घर अनाज नहीं था। तुम तो घर की दशा जानती हो, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजन लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन ने कहा, बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, फिर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी ने घर के अंदर जाकर देखा तो वहां उसे एक घड़ा बेझर से भरा हुआ मिला। उससे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वह पहले भी एक बर्तन देख चुकी थी। उसने बहन बाहर आकर रानी से इस बारे में बताया। दासी ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, देखो, वैसे भी अन्न के अभाव में तो हम रोज ही व्रत करते हैं। इनसे व्रत की विधि और कथा पूछकर हम भी उस व्रत को किया करेंगे। दासी के ऐसा कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत करने के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में जय श्रीमन नारायण नारायण केले की जड़ में पूजन करना और दीपक जलाना चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्न, पुत्र, धन देते हैं तथा सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखा। वे घुड़सवार से जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उस चने की दाल बनाकर उससे वह गुड़ से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, पर उनके व्रत करने के कारण बृहस्पति देव प्रसन्न थे। अतः वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली में पीला भोजन लेकर आया और थाली दासी को देकर बोले, यह भोजन तुम्हारी और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों इसी भोजन को करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रानी के पास जाकर बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने दासी से कहा, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तो रानी बोली, वह तेरे लिए भोजन दे गया होगा, तू भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन दे दिया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। अब दोनों ने बृहस्पतिवार को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवार का व्रत और पूजन करने लगी। जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। गुरु बृहस्पति देव की जय हो। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दोनों ने कहा, देखो रानी, इसी कारण से तब दासी ने कहा, देखो रानी, इसी कारण से सारा धन नष्ट हो गया था। अब बृहस्पति देव की कृपा से फिर से धन मिला है तो तुम्हें पुनः आलस्य होने लगा है। बड़ी कठिनाइयों के बाद हमें यह धन पाया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाए हुए ब्राह्मणों और दीन दुखियों की मदद करना चाहिए। कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाना चाहिए। मंदिर, पाठशालाएं बनवानी चाहिए। निर्धनों की कुंवारी कन्याओं को विवाह करवाना चाहिए। धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार सत्कार्य करने लगी। उसका यह यश चारों ओर फैलने लगा। उधर जब राजा परदेश गया तो वह वहाँ बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियाँ बीन कर लाता और उन्हें शहर ले जाकर बेच आता था। इसी प्रकार वह अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने बीते हुए दिनों को याद करने लगा। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु महाराज के रूप में प्रकट हुए। आकर, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में खोए हो बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आया और वह साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। यह कहकर राजा ने साधु को अपनी सारी कहानी सुना दी। महात्मा जी ने राजा से कहा, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिसकी वजह से तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करो और चने की दाल व गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले के जड़ में पूजन करो। पूजन करने के बाद बृहस्पतिवार की कथा कहो या सुनो। बृहस्पति भगवान
तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात को सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचने से मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। रात को भी मैंने सपने में अपनी रानी को व्याकुल सुना था। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर बृहस्पतिवार की क्या कथा कहूं, क्या यह भी मुझे नहीं मालूम है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की तरह की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज से की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा और जिससे तुम अच्छी तरह से भोजन कर सकोगे और उससे बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिदेव की कथा। श्रीमन नारायण भगवान की महिमा। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरे। गुरु बृहस्पतिदेव की जय। गुरु बृहस्पतिदेव की महिमा अपार है। श्रीमन नारायण भगवान की महिमा अपार है। अब कथा इस प्रकार है। जो गुरु बृहस्पति साधु रूप में आए थे, उन्होंने जो महाराज जो राजा को बताया था वो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी स्त्री बहुत मलिन स्वभाव की थी। वह न तो स्नान करती थी, न ही किसी देवी देवता का पूजन करती थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती थी, बाद में ही कोई अन्य कार्य करती थी। इससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। वह पत्नी को बहुत समझाता, पर वह नहीं कुछ सुनती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी को एक कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर वह कन्या नित्य प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती थी और बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। पूजा समाप्त कर विद्यालय जाती थी तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और विद्यालय के मार्ग में डालती जाती थी और वे सारे जौ सोने के हो जाते थे। विद्यालय से लौटते समय उन्हें बीन कर घर ले जाती थी। एक दिन वह बालिका उन सोने के जौ को सूप में फटकार कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकारने के लिए सोने का सूप होना जरूरी है। अगले दिन गुरु बृहस्पतिवार का व्रत था। बस बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। प्रतिदिन की तरह वह बालिका जौ फैलाती हुई विद्यालय चली गई और विद्यालय से लौटते हुए जौ गिनते समय उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे घर लाकर वह उस जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ उसी तरह मलिनता से रही रहती थी। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से गुजरा। इस कन्या के रूपशील और गुणों को देखकर वह मोहित हो गया। राजमहल लौटकर उसने भोजन और जल त्याग दिया था। वह उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के अन्य जल त्यागने के बारे में पता चला तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ राजकुमार के पास गया और बोला, हे पुत्र, तुम्हें क्या कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है और क्या कोई कारण है तो मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जो तुम्हें प्रसन्नता मिले। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने की सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और वह बोला, हे पुत्र, तुम ही इस तरह की कन्या का पता बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उसी के साथ अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस कन्या के घर का पता बता दिया। प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गया और राजकुमार की इच्छा के बारे में ब्राह्मण को बताया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण ने विधि विधान के अनुसार अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करा दिया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण पहले की तरह गरीब हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। कन्या ने पिता को दुखी देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। कन्या ने अपने पिता को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल बताया। तो उसने कहा, हे पिताजी, आप माता को यहाँ लिवा लाइए, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे हमेशा के लिए आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास पहुंचा तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बची हुई जूठन खा लेती है। एक दिन उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और रात भर उसने एक कोठरी में सारा सामान निकाल कर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसने स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई। वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती थी। इस प्रकार के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी बहुत धनवान और सुखी हो गए तथा बृहस्पति देव के प्रभाव से
लोग इस लोक का सुख भोग कर दोनों स्वर्ग को गए। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि। गुरु बृहस्पति देव की जय। गुरु बृहस्पति देव की महिमा अपार है। इस तरह कथा कहकर साधु देवता वहां से अंतर ध्यान होगा। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें शहर बेचने गया। उस दिन उसे बाकी दिनों से अधिक धन मिला। दूसरे दिन सारे क्लेश दूर हो गए और उसे व्रत करने से राजा का सारा क्लेश दूर हो गया। पर अगले बृहस्पतिवार को व्रत करना भूल गया। इस वजह से बृहस्पति देव के नाराज हो जाने के कारण वह उसे बहुत कष्ट झेलना पड़ा। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन न बनाए और न ही आग जलाए। सभी लोग मेरे यहाँ आकर भोजन करें। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आदेश के अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, पर लकड़हारा थोड़ी देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहा था तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर गई जिस पर वह उसका हार लटका हुआ था। वहां से हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने सोचा कि अवश्य ही मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसने उसी समय सैनिक बुलाकर उस लकड़हारे को बंदी गृह में डलवा दिया। जब लकड़हारा बंदी गृह में गया तो दुखी होकर सोचने लगा कि न जाने किस जन्म में मैंने पाप किया था जो मुझे यह दुख मिला है। और उसी साधु को याद करने लगा और जंगल में मिले थे। उसी समय बृहस्पति देव शादी के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर बोले, हे राजा, तूने बृहस्पति देव को व्रत नहीं किया, इसे तुझे दुख मिला है। अब तू चिंता मत कर। अगले बृहस्पतिवार के दिन तुझे इस बंदी गृह के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव का व्रत का पूजन करना तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के दिन उसे बंदी के द्वार पे 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और कथा कहकर प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस व्यक्ति को बंदी गृह में बंद कर रखा है वह निर्दोष है। वह एक अन्य नगर का राजा है, उसे छोड़ दे, नहीं रानी का हार उसी कोठी पर लटका हुआ है। अगर तू वो नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल उठकर राजा ने योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। इधर एक दिन रानी और दासी सोचने लगे कि न जाने राजा किस हाल में होंगे, उनका भी कुछ पता नहीं है। उन्होंने बृहस्पतिवार से प्रार्थना की और भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अब तू अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर सोचने लगा कि स्त्री जाति तो खाने और पहनने की शौकीन होती है, पर भगवान की आज्ञा को मानकर वह अपने नगर को चल दिया। राजा अब नगर के पास पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर और आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि बाग धर्मशालाएं किसकी है। तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह सुना कि राजा आ रहे हैं तो वह अपनी दासी से बोली, देख राजा हमें बहुत दुखी छोड़ कर गए थे बुरी दशा में, वह हमारी ऐसी दशा देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर ही जाकर खड़ी हो जा। रानी के आदेश पर दासी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो रानी ने अपने साथ महल में लिवा लगाई। तब राजा ने क्रोध में रानी से पूछा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने उसे कहा कि यह हमारा सारा धन बृहस्पति देव का व्रत करने के कारण प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव की पूजा करते हैं। मैं रोज दिन में 3 बार कथा करूंगा, रोज व्रत करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल गुड़ बंधी रहती थी और वह दिन में 3 बार कथा कहता था। और एक दिन राजा ने सोचा कि अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। यह सोचकर राजा ने घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसे कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जाते हुए दिखाई दिए। राजा ने उन्हें रोक कर कहा, हे भाइयों, मेरी मुझसे बृहस्पतिवार भगवान की कथा सुन लो। बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने कहा कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। कथा के आदि होते ही मुर्दा हिलने लगा। जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे ही राम राम कहते हुए मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। राजा वहां से आगे बढ़ा। चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखा। राजा ने उससे कहा, अरे भैया, तुम मुझे बृहस्पतिवार भगवान की कथा सुन लो। किसान बोला, जितने देर में मैं तेरी कथा सुनूंगा उतने ही देर में 4 हरैया मैं जोत लूंगा। अब जा अपनी कथा किसी और को सुना। राजा जैसे ही आगे चला, राजा के वहां से जाते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर खेत आई।
जब उसने अपने पुत्र की यह दशा देखी तो उससे सारा हाल पूछा। किसान ने सारी बात बताई। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास आ गई और उससे कहने लगी, मैं तुझसे कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट में दर्द होना भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई का बड़ा स्वागत किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो उसने देखा कि सभी व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे भोजन न किया हो और जो मेरी कथा सुन ले? बहन ने कहा, हे भैया, यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। फिर भी यदि पड़ोस में कोई ऐसा है तो मैं देखा तू। यह कहकर बहन देखने के लिए चली गई। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला से भोजन न किया हो। फिर वह पड़ोस के एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बहुत दिन से बीमार था। इस कारण से उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने उस कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो वह तैयार हो गए। राजा ने उसके घर जाकर विश्वविद्यालय की कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो सभी लोग राजा की प्रशंसा करेंगे। जय जय गुरु बृहस्पति देव की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय। राजा की महिमा चारों तरफ फैलने लगी, राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा अपनी बहन से बोला, हे बहन, मैं अपने घर चलूंगा, तुम भी तैयार हो चलो। राजा की बहन अपने घर सास से अपने भाई के साथ जाने की अनुमति मांगी तो सास ने कहा, चली जा, पर अपने लड़कों को साथ में न ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के यहाँ कोई संतान नहीं है। बहन ने अपनी भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन कोई बच्चा नहीं चल जाएगा। तो राजा बोला, जब कोई बच्चा ही नहीं चलेगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने घर को लौट आया और घर आकर राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान है, इसलिए हमसे लोग परहेज करते हैं। वह भोजन आदि किए बिना ही शैया पर लेट गया। रानी ने कहा, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, अतः वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में संतान प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। रानी गर्भवती हुई, वह 9वें महीने से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। मेरी बहन के आने पर तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनकर बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के घर आई तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ी नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती? इस प्रकार से जिसके मन में जो कामनाएं हैं सभी को बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नियम से सद्भाव पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है और कथा पढ़ता है या सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, सदा उसकी रक्षा करते हैं। जब रानी और राजा ने सच्ची भावना से बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सारी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी कर दी। इसलिए सबको बृहस्पति देव की कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। सच्चे हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। जय गुरु बृहस्पति देव की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण। चल रही हूँ आरती करने। गुरु बृहस्पति देव की महिमा अपार है, श्रीमन नारायण की महिमा अपार है, श्री हरि विष्णु की महिमा अपार है। चलूँ मैं आरती करने। सबसे पहले गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर मूस की सवारी। पान चढ़ फूल जड़ और चढ़ मेवा, लडुअन कबो संत कर सेवा। अंधन को आंख देत, कोड़िन को काया, बांझन को पेट, निर्धन को माया। तोर श्याम शरण आए जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश की जय, बड़े भंडारी महादेव की जय, मां दुर्गा की जय हो। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी। जगत पिता जगदेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामित निज निर्मल, तुम पाल तक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता।
ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानि, भक्त निहितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देव, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय विष्णुदेव की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब श्रीमन नारायण भगवान श्री विष्णु भगवान के किसी जगदीश रूप में आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनन संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, सड़गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करो किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम होए का गोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, करुणास्त बढ़ाओ द्वार तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कत शिवानन स्वामी सुख पति पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय श्री राधे 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 जपा करो कृष्ण अमर पिया करो। जय श्री राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारा वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरा, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे, परमात्मा ने पढ़ता क्लेश ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे, परमात्मा ने पढ़ता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राम। राम दरबार की जय, राम जय कलश देवता की जय हो। जय जय श्री राम जी की जय, गीता जी की जय, श्री रामदेव राम जय, रामदेव अयोध्या की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम भगवते वासुदेवाय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय हो जय श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जय जय। हे प्रभु, मेरी पूजा हुई पूर्ण प्रारंभ से। ओम शक्राय नमः शक्राय नमः शक्राय नमः शक्राय नमः शक्राय नमः। चरण के धूल ले लो मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लो मैं, मेरे भगवान
हैं, चरण के धूल ले लो मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लो मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान